आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कवि दुष्यंत कुमार की अमर पंक्तियां हमें जीने का हौसला देती है, मगर उन मासूमों का क्या जो हर दिन टूटी नाव से लहरों की ठोकर खाते हैं। हालांकि पढ़ाई के लिए उनके हौसले बुलंद है, यही वजह है कि अपनी जान की बाजी लगाकर दर्जन भर से ज्यादा बच्चे टूटी फूटी नाव से नदी पार करके अपना भविष्य गढ़ने स्कूल जाते हैं। यह 21वीं सदी के भारत के दामन पर बदनुमा धब्बा ही तो है। अपने उज्जवल भविष्य की खातिर इन बच्चों को अपनी जान की बाजी जो लगानी पड़ती है। हवा का जरा सा भी तेज झोंका आया तो बच्चों से भरी यह जर्जर कश्ती नदी में समा सकती है। भगवान करे ऐसा ना हो, फिर भी चिंता तो लगी ही रहती है ना। चिंता बेपरवाह राजनेताओं को ना होती, मगर इन मासूम बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता की आंखें तो बच्चों के सकुशल घर लौटते तक पथरा चुकी होती है। गहरी नदी, तेज जल बहाव, रस्सी के सहारे नदी को पार करती टूटी फूटी नाव और उस नाव पर सवार करीब दर्जन भर बच्चे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं रंजना राज। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर आई है दमोह जिले के सागोनी कला गांव से, जहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए हर दिन अपनी जान को बाजी में लगाने को मजबूर हैं। इस गांव के बच्चे सुनार नदी पार कर असलाना गांव में पढ़ने जाते हैं। सुनार नदी पर पुल जरूर बन गया है, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि घूम कर जाएं तो 2 गांव पार करते हुए उन्हें 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और नाव से जाते हैं तो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तय कर स्कूल पहुंच पाते हैं। इसलिए गांव के बच्चे टूटी फूटी नाव पर सवार होकर हर दिन बड़ा जोखिम उठाते हुए स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों को घर से स्कूल के लिए विदा करने के बाद से लेकर उनके घर वापसी तक हर माता पिता की सांस अटकी रहती है। जब बच्चे घर लौट आते हैं तब माता पिता भगवान को धन्यवाद देने लग जाते हैं। हम नदी पार करने में डर लगता है, रोज आते हैं स्कूल। स्कूल प्रबंधन भी इस बात को मानते हैं कि बच्चे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं है। स्कूल के प्राचार्य हरगोविंद तिवारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक इस समस्या की जानकारी पहुंचाई जा चुकी है। शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुल का रास्ता बन जाए तो यहाँ के बच्चों का जोखिम खत्म हो जाए। अधिकारी कह रहे हैं कि हम देखते हैं। नदी की एक तरफ पथरिया ब्लॉक का सागोनी कला गांव और दूसरी तरफ असलाना गांव है। इन दोनों गांव के बीच सुनार नदी बहती है। बारिश के मौसम में नदी उफान पर रहती है, तब दोनों गांव के बीच आवागमन बंद हो जाता है। या तो इन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर घूमकर सागोनी से चिरौला और चिरौला से असलाना पहुंचना पड़ता है। इनमें दूरी अधिक है, इसलिए लोग इस रास्ते का उपयोग कम करते हैं। 2 साल पहले इन गांव को जोड़ने के लिए सुनार नदी पर पुल निर्माण किया गया, लेकिन दोनों तरफ निजी जमीन होने के कारण सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। इसे अधिकारियों की लापरवाही कहे या मनमानी, पुल निर्माण की अनुमति देने से पहले यहाँ पर सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। जी, जो सागोनी कला के बच्चा है वो ढुलिया पे से आती हैं, जान जोखिम में है उनकी। प्रशासन को इस संबंध में भी अवगत कराया गया है और पुल बन गया है, लेकिन रास्ता न होने के कारण बच्चे घूम के ढुलिया पे से आते हैं। तो ये बात सही है कि बच्चों को बहुत खतरा है और जब नदी बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर या तो बच्चे आते नहीं हैं और आते हैं तो जान जोखिम में डाल के आते हैं। ये बात सत्य है और अब इस संबंध में प्रशासन को निर्णय लेना है जो भी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नदी पार करते समय डरते हैं, लेकिन उनका हौसला कायम है क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, इसलिए मजबूरी है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा काजल अग्रवाल कहती है कि नाव से नदी पार करते समय डर लगता है, लेकिन मजबूरी है इसलिए आना पड़ता है। स्कूल जाते हैं रोज, नाव से दिक्कत होती है, 10 किलोमीटर पार करना पड़ता है
और नदी आ जाती तो डर लगता है। इन दोनों गांव के बीच नदी में नाव चलाने वाले नाविक की कुछ अलग ही डिमांड है। वह कहते हैं कि करीब 18-19 साल से वो यहाँ के लोगों को बारिश के समय नाव से लाते ले जाते हैं। कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए चाहते हैं कि सरकार एक अच्छी सी नाव दे, कुछ पैसे दे, ताकि सही ढंग से उनका जीवन यापन हो। हम 18-19 साल हो गए। बाल बच्चों के प्रति तो हम करते ही हैं, बाल बच्चों से हमें मिलत तो कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं? हम जा चाहत के सरकार से हमें कुछ सहयोग तो मिले, नाव मिले, डब्बल पैसा मिले, खावे पीवे को हमारा वो जाते चले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? परमलाल सागवानी कला। अब तक तो अधिकारी देखते हैं देख लेंगे जैसे टरकाऊ बयान देते आए। इससे लगता है कि छेद सिर्फ नाव के तले में नहीं है, बल्कि सिस्टम की कार्य प्रणाली में है। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन की नुमाइंदे गांव की बिटिया काजल और नंदिनी की गुहार सुन पाते भी हैं या नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।